नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। ताजा समाचार देखने के लिए न्यूज दिल्ली तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा की जोत जलाई। माता रमाई ने समानता की लड़ाई में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया। इस तरह महाराष्ट्र और देश को बनाने में मैं इन्हीं सभी आदर्श महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, सन 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के उत्थान के लिए जो महत्वपूर्ण काम किए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम था महिला सशक्तिकरण। महाराष्ट्र की राजनीति के एक युग का अंत हो गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 28 जनवरी 2026 को बारामती के पास एक प्लेन हादसे में उनका निधन हो गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था या इस घटना के पीछे और भी गहरे रहस्य छिपे थे? अजीत पवार एक ऐसा नाम जो दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति का ब्रांड बन गया था, कभी सत्ता के शीर्ष पर तो कभी विपक्ष के धार बनकर। उनके अचानक निधन से महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है, लेकिन साथ ही उठ रहे हैं कई अनतुलित सवाल। 28 जनवरी 2026 शाम के 5 बजे का वक्त था। बारामती हवाई पट्टी पर एक चार्टर प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था। अचानक नियंत्रण कक्ष में संपर्क टूट गया। कुछ ही पलों में एक तेज धमाका और फिर सन्नाटा। अजीत पवार और विमान में सवार 5 व्यक्ति हादसे में मारे गए हैं। शुरुआती जांच में खराब दृश्यता और गो अराउंड का जिक्र किया था, यानी लैंडिंग की पहली कोशिश असफल रहने पर पायलट ने दोबारा ऊपर उठकर लैंडिंग का प्रयास किया। लेकिन क्या खराब मौसम ही एकमात्र वजह थी? जांच टीम ने विमान का सबसे महत्वपूर्ण गवाह ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। इसमें कॉकपिट की बातचीत और उड़ान से जुड़े सभी तकनीकी डेटा मौजूद होते हैं। यह ब्लैक बॉक्स अब दुर्घटना के आखिरी पलों के रहस्य को उजागर करेगा। क्या इसमें कोई ऐसी जानकारी होगी जो इस दुर्घटना को एक नया मोड़ देगी? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB इस पूरे मामले की गहन तकनीकी जांच कर रहा है। लेकिन इस दुखद घटना के साथ ही अजीत पवार से जुड़े पुराने मामले एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें, अजीत पवार के निधन से ठीक पहले मुंबई पुलिस की EOW ने MSC बैंक घोटाले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली क्लोजर रिपोर्ट्स दाखिल की थी। यह रिपोर्ट कोर्ट में विचाराधीन थी। प्रवर्तन निर्देशालय की ED जांच भी जारी थी। अब उनके निधन के साथ उनके खिलाफ चल रही व्यक्तिगत जांचें कानूनी रूप से समाप्त हो जाएगी। क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या फिर उनके खिलाफ चल रही जांचों और राजनीतिक प्रतिबंधित का कोई संबंध था? क्या ब्लैक बॉक्स में ऐसी कोई बात का रिकॉर्ड हुई है जिसमें कोई साजिश या पर्दाफाश हो सके? अजीत पवार का जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा। शरद पवार के भतीजे के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके निधन से महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा? कौन संभालेगा उनकी राजनीतिक विरासत? फिलहाल महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। अजीत पवार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ बारामती में किया जा चुका है, लेकिन इन सवालों के जवाब आने में अभी समय लगेगा। न्यूज़ दिल्ली तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।